की, वीर शहीदों की, हमारे वीर शहीदों की। कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति की नशे में हर दर्द सहता रहा। कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति की नशे में हर दर्द सहता रहा। और 2 पल की बची थी सांसें, उसमें भी भारत माँ की जय कहता रहा, भारत माँ की जय कहता रहा। मैं अशोक साहू शिक्षक, इस विद्यालय का भूतपूर्व विद्यार्थी, आज का भूतपूर्व विद्यार्थी, कर्मचारी समिति कोतरंगी का सचिव। सर्वप्रथम आज इस स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर भारत माता एवं हमारे वीर शहीदों के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर वंदन नमन करते हुए और मेरे उन समस्त गुरुजनों का जिनसे मैंने विद्याध्ययन कर इस विद्यालय में अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उन समस्त गुरुजनों के एवं वर्तमान के इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों के शिक्षक शिक्षिकाओं के श्री चरणों में सत नमन करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते हुए मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में विराजमान, जिसके नेतृत्व में हमारा गांव और हमारे ग्राम के वासी विकास की गंगा बहाने की यहाँ सब बड़ी निगाहों से देख रही है, ऐसे राजनीति के पार की परम आदरणीय सरपंच महोदया श्रीमती रामेश्वरी साहू जी को सादर वंदन नमन करता हूँ। इस विद्यालय के संस्था प्रमुख मृदुभाषी उदारता अभिभूत प्राचार्य महोदया आदरणीय लता मैडम जी को वंदन नमन करता हूँ और इस विद्यालय के समस्त शिक्षक समाज आप सबको सादर वंदन नमन करते हुए मैं इस विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष संगीत एवं कला के पाठी आदरणीय श्री धनेश धुवन जी को सादर वंदन नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे जनपद पंचायत के सभापति आदरणीय श्री अनिल सोमानी जी विराजमान है, उनको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सादर वंदन नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान है हमारे आदरणीय श्री नरेश साहू जी, ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष, आपको भी सादर वंदन नमन एवं गांव से आए हुए आप सभी समस्त अतिथियों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सादर वंदन नमन करता हूं। और इस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करते हुए अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने वाले नवीन भारत को आकार देने का एक मात्र आश्रय स्थल, भविष्य के टिमटिमाते सितारे, आप सभी छात्र छात्राओं को भी आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप सब उम्मीद है कि हमारे इसी विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों के द्वारा एक कर्मचारी समिति कोतरंगी का गठन कर संचालित है, जिसके द्वारा पिछले शिक्षा सत्र 2022-23 के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच से पिछले शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 12वीं में कक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 10,000 रुपए और सिंह से पुरस्कृत कर सम्मानित करने का घोषणा किए हुए हैं, जिसके लिए मैं कर्मचारी समिति कोतरंगी का सचिव अपनी समिति का उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह बताते हुए और नवप्रवेशित आप सभी मेरे अनु छात्र छात्राओं, छोटे भाई बहनों, बेटे बेटियों को जानकर खुशी होगी कि हमारे समिति के सभी सदस्य आपके इसी विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी रहे हैं, जो वर्तमान में शासन के अलग अलग विभागों में गृह संस्थानों में पदस्थ रहते हुए आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों को अपने विभाग से संबंधित जानकारियां और सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी के द्वारा पिछले
अपने शिक्षा सत्र में कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थी का नाम हमारे समिति में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका नाम है ललित कुमार साहू। एक बार इसके सम्मान में हम सब जोरदार तालियों के साथ इसका सम्मान। यह विद्यार्थी अपने विद्यालय में और अपने कक्षा में ही प्रथम नहीं, बल्कि जैसे हमारे मैडम जी ने बताया है उस हिसाब से पूरे क्लास में प्रथम स्थान लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किए। एक बार पूरा उसके लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे। ऐसे इस होनहार विद्यार्थी के लिए मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास से भरे रगों में खून चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास से भरे रगों में खून चाहिए। वो आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। इस भूतपूर्व विद्यार्थी हमारे मेधावी विद्यार्थी भाई ललित साहू को सम्मानित करने से पूर्व, क्योंकि मैं इस विद्यालय का भूतपूर्व विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं आप समस्त मेरे अन्य छात्र छात्राओं, भाई बहनों, बेटी बेटियों से भी कुछ हमने सबसे कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे इस विद्यालय में इस स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर एक भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किए गए हैं। जिस विद्यालय में मैं भी शिक्षा अध्ययन करते हुए कुछ वर्षों पहले अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखा करता था, जैसे आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं अपने मन में देख रहे हैं। इस 21वीं सदी में ज्ञान विज्ञान की इस युग में गूगल, इंटरनेट जैसे ज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक अनेक संसाधनों की उपलब्धता में मैं अपने अन्य छात्र छात्राओं से कदापि नहीं कहूंगा कि मैं आपका कोई मार्गदर्शन कर सकता हूं या अपने शब्दों से आपके विद्यार्थी जीवन को प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन आप समस्त मेरे अन्य भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने विद्यार्थी जीवन में परिश्रम, लगन, धैर्य, संयम, त्याग और अनुशासन को आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम छुएगी, आपके मंजिल भी मिलेंगे और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। ऐसा मैं आपका भूतपूर्व विद्यार्थी होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हुए आपसे एक कहना चाहता हूं कि सब रथ जो हर इम्तिहान पार करेगा, जो हर इम्तिहान पार करेगा, वही एक दिन अपने सपने साकार करेगा, वही एक दिन अपने सपने साकार करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उपदेश में कहे हैं कि हमें सफलता की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं कड़ी मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए, त्याग करनी चाहिए, पुरुषार्थ करनी चाहिए। आपको भी अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, कठिन अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी कहे हैं कि हमको एक समय में एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने चाहिए, बाकी सब कुछ भूलकर अपनी सारी ऊर्जा, क्षमता, ताकत और आत्मा उसमें झोंक लेने चाहिए, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। आप भी अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान अपने शिक्षा अध्ययन में, विषयों के अध्ययन में यदि लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सफल होने के लिए यदि आप अपने ईश्वर पर, भगवान पर, इष्ट देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, गुरुजनों पर विश्वास करते हैं, तो इससे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित है, निहित है, उसे पहचानने की आवश्यकता है, उभारने की आवश्यकता है और उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने देवी देवता और भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सफल होने के लिए आपको अपने विषयों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप
बिना चिंता किए हुए कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इस वाक्य को अपने विद्यार्थी जीवन में आत्मसात करते हुए, अपने विषयों का कठिन अध्ययन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए और अपने उम्मीद और जोश को बनाए रखिए। ऐसा आपको सलाह देते हुए आज से मैं कहना चाहता हूँ कि आसमानों को छूने की जो ख्वाहिश है, आसमानों को छूने की जो ख्वाहिश है, उसे दिलों में पलती रहने दो। आसमानों को छूने की ख्वाहिश उसे दिलों में पलती रहने दो, और लगी है आग सीने में उसे जलती रहने दो, जलती रहने दो। अंत में अपने अनु छात्र छात्राओं से, छोटे भाई बहनों से, बेटी बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ छोटी छोटी समस्याएं, कठिनाइयां आ सकती है, क्योंकि आप ग्रामीण अंचल में रहते हुए शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, जिसके कारण अतिरिक्त अध्ययन के लिए आपको शहरों और नगरों की अपेक्षा ट्यूशन और कोचिंग जैसी सुविधाओं की उपलब्धता की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े ही सौभाग्यवान हैं जो आपको अभी इस विद्यालय में इनके जैसे कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाएं गुरुजन मिले हुए हैं। आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान भी इनसे करना है। और मैं इस विद्यालय का भूतपूर्व विद्यार्थी होने के नाते, एक पालक होने के नाते और इस ग्राम का नागरिक होने के नाते मैं इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों से, शिक्षक शिक्षिकाओं से यह निवेदन करते हुए आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे छात्र छात्राओं के उम्मीदों पर और कमियों को भी इस विद्यालय में पूरे करते हुए उनके सफलता में योगदान देंगे। इस प्रकार से मैं अपने छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी के जीवन में कुछ छोटी छोटी कठिनाइयों का, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसे डटकर मुकाबला करते हुए उसका विकल्प निकालते हुए अपने सफलता की ओर बढ़ते रहना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। इस प्रकार से मेरे छोटे साथियों और भाइयों, आप लोगों को अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना है और अपने सपनों को पूरा करना है और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करना है, जो आपके भविष्य को आशा भरी निगाहों से निहारते हुए आपकी ओर देख रही है। उनके उम्मीदों पर भी खरा उतरना है, जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, इस विद्यालय में भेज रहे हैं, उनके सपनों को भी पूरा करना है। और भविष्य में जब आप कामयाबी की ऊंची शिखर को प्राप्त कर लेंगे, तब आपको देखकर, आपके कामयाबी को देखकर, आपके माता पिता का नाम लेकर लोग ये कहने लगे कि आप तो उन माता पिताओं के बेटी बेटियां हैं। आपको देखकर, आपके कामयाबी को देखकर, आपके इन गुरुजनों का नाम लेकर कहने लगे कि आप तो इनके पढ़ाए हुए शिष्य शिष्या हैं। और तब जब आपके माता पिता का, इन समस्त गुरुजनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और सर फट से ऊंचा हो जाएगा, तब समझ लेना कि आपका गुरु दक्षिणा इन समस्त गुरुजनों को मिल गया और आपके माता पिता का कर्ज चुकाने के लायक आप बन गए और कर्ज चुकाना प्रारंभ कर दिए। अंत में मैं पुनः आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने अनु छात्र छात्राओं और छोटे भाई बहनों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उन्हें भी यह सलाह देते हुए कि आप चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए आपको ये लाइनें कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना सब बेकार है। शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना सब बेकार है। शिक्षा ही जीवन की सार सिखाती है, शिक्षा ही हमें परेशानियों से बचाती है। शिक्षा से होगा हर समस्याओं का हल और शिक्षा से ही होगा आप सबका एक बेहतर कल, आपका एक सब बेहतर कल। बोलिए सरस्वती माता की, भारत माता की। मुझे समय देने के लिए ज्यादा प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं पिछले शिक्षा सत्र में कक्षा 12वीं में अपने कक्षा में प्रथम आने वाले
हमारे अनुज मेधावी छात्र ललित कुमार साहू को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे समिति के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए। मोबाइल है इस पूरा वीडियो बनना विद्यार्थी ने अपने कक्षा 12वीं में तीसरे शिक्षा सत्र में प्रथम स्थान लाते हुए हमारे विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने परिवेश का, अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों का, अपने ग्राम का सुंदर गर्व से चढ़कर किया है। मैं भी अपनी तरफ से एवं हमारे कर्मचारी समिति कोतरंगी की ओर से ऐसे मेधावी हमारे होनवार अनुज भाई तो उनकी सफलता के लिए इस स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं आशा करती हूँ हमारे बच्चे आपके हम आशा करेंगे, सारा परिवार आशा करेंगे ग्राम पंचायत के कर्मचारी संगठन से हर साथ हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें और हमारे बच्चे उनके विचारों पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उनका गांव का नाम रोशन करें।